ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, बरेली में कार्तिक मेले की शुरुआत हो चुकी है, जिसको लेकर भारी पुलिस बल की तैनाती बरेली में की गई है। क्योंकि कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके की हिंसा फैलाने की अगर कोई भी कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ पहले से ही योगी सरकार एक्शन मोड में है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, एक बार फिर बरेली में हाई पुलिस बल की तैनाती की गई है, हाई अलर्ट मोड पर बरेली है। बिल्कुल, देखिए, बरेली में जब से मौलाना तौकीर रजा ने हिंसा फैलाने की कोशिश की है, उसके बाद से बरेली एक संवेदनशील इलाका हो गया है, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि हाई अलर्ट पर लगातार बरेली है। और अब कार्तिक मेले की शुरुआत जब हो चुकी है और ये 5 नवंबर तक चलेगा, तो अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है बरेली के अंदर। हालांकि संभल और कई और जगह भी पुलिस की तैनाती की गई है, क्योंकि संभल के अंदर और बरेली के अंदर हमने देखा है कि किस तरीके से उत्पात मचाने की कोशिश की गई है। खबर ये भी है कि रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है, जितनी भी मस्जिदें हैं उनके आसपास कोई बवाल ना हो, क्योंकि कार्तिक मेले में हम देखेंगे कि तमाम हिंदू लोग पहुंचेंगे और कुछ कट्टरपंथी बवाल मचाने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, चाहे फिर बरेली पुलिस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर हो या फिर चौराहे पर उन्होंने लगा दिया है कि बरेली में 3 से 5 तारीख को रूट डाइवर्ट रहेगा, क्योंकि आज से मेले की शुरुआत हुई और आज से इस बात की जानकारी दे दी गई है। और ये भी साथ ही साथ कहा गया है कि अगर किसी ने उत्पात मचाने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं पुलिस का डंडा उस पर बरसेगा ही बरसेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो बवाल काटने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा जो मुख्य साजिश करता है, उसकी मदद के लिए कहीं ना कहीं जो उसके समर्थक हैं वो अभी भी जमीन पर उतर रहे हैं और मौलाना की रिहाई की मांग कर रहे हैं। और ऐसे में वो कट्टरपंथी एक बार फिर से बरेली को दहलाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस ऐसा नहीं होने देगी, क्योंकि तकरीबन जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो काफ़ी तादाद में बरेली के चौक चौराहे पर लगाए गए हैं, ताकि निगरानी की जा सके उन कट्टरपंथियों की जो बरेली में बवाल मचाने की कोशिश कर सकते हैं। इसी तरीके से संभल की जामा मस्जिद का बात करते हैं तो संभल की जामा मस्जिद पर भी सीसीटीवी कैमरे को लगाया गया है। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है, क्योंकि वहां पर भी कार्तिक मेले की शुरुआत कहीं ना कहीं हो गई है। जो छोटा मेला लगता है, लेकिन बरेली में काफ़ी बड़ा मेला लगता है। देखिए, पहले ऐसे मेले ना तो आपने बरेली में सुने होंगे, ना ही आपने संभल के अंदर सुना होगा, लेकिन अब वो मेले निकाले जा रहे हैं जब योगी आदित्यनाथ की तरफ से कट्टरपंथियों पर कार्रवाई की गई है और हिंदुओं का वो भय कहीं ना कहीं निकल गया है कि अगर हम रामनवमी की यात्रा निकालेंगे या फिर हम दशहरे पे कोई आयोजन करेंगे या फिर कार्तिक मेला होगा तो उसमें कट्टरपंथी बवाल मचाएंगे। और इसीलिए अब वो खुले तौर पर ये ऐसे मेले लगा रहे हैं, जो कि संभल के अंदर भी हमने देखा और बरेली के अंदर भी। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ खुद भी ये कई बार कह चुके हैं और कल ही उन्होंने बिहार में भी ये कहा है कि जिस तरीके से यूपी में पूरी तरीके से दंगाइयों को अब संरक्षण नहीं दिया जाता है, दंगाइयों के लिए अब कोई जगह नहीं है, उनके लिए सीधा झन्नुम का टिकट जो है अब यूपी में काटा जाता है। बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश में कई कट्टरपंथियों का झन्नुम का टिकट तो कटा ही कटा है, लेकिन अभी वो जेल के अंदर है। बरेली का ही एग्जाम्पल ले लीजिए कि बरेली में किस तरीके से डॉक्टर नफीस नदीम और मौलाना तौकीर रजा ने बवाल मचाने की कोशिश की है। और तकरीबन 350 मस्जिदें हैं बरेली में। आप समझ रही हैं कि 350 मस्जिदों में किस तरीके से 40,000 लोगों को ठहराने की व्यवस्था थी उन कट्टरपंथियों को, जो कि सिर्फ उत्तर प्रदेश से नहीं थे, बाहर के भी कट्टरपंथी थे। और पूरी व्यवस्था मौलाना तौकीर रजा ने की थी। और जो मौलाना तौकीर रजा ने ये कहा था तमाम अपने करीबियों को, उनकी तरफ से यही कहा गया था कि आप जाइए हिंदुओं को टारगेट करिए। और पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि कैसे हिंदुओं को निशाना बनाया गया, हिंदुओं की दुकानों पर पत्थरबाजी की गई और हिंदुओं की दुकानों को ही टारगेट किया गया था कि उनकी दुकानों को जलाना है और हिंदुओं को मार डालना है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद मौलाना तौकीर रजा के जो भी करीबी हैं वो पुलिस वाले की वर्दी पर हाथ ना डालते और उनके बैच तक ना उखाड़ देते। डॉक्टर नफीस ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हम पुलिस वालों के हाथ तक काट देंगे। और हिंदुओं को खास तौर पर टारगेट किया गया था, चाहे वो हिंदू पुलिस वाले थे या हिंदू दुकानें थी या फिर तमाम हिंदू लोग थे। लेकिन अब हिंदू डर के नहीं रहता है, क्योंकि पहले हिंदू डर के रहता था। 2010 में भी आपने देखा किस तरीके से बरेली में दंगा हुआ था और मौलाना तौकीर रजा जेल गया 2 दिन के लिए, लेकिन 2 दिन के बाहर आया, तब भी हिंदुओं को प्रताड़ित करने का काम किया गया। लेकिन ना तो मायावती की सरकार कुछ कर पाई, ना तो समाजवादी पार्टी की सरकार कुछ कर पाई, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने मौलाना को सबक सिखाने का काम भी किया और वो सनातन नगरी खोजने का भी काम किया, जिसे ढकने का काम कहीं ना कहीं कुछ कट्टरपंथियों ने किया था। लेकिन फिर भी अखिलेश यादव जो है बार बार सवाल उठाते रहते हैं, चाहे वो एनकाउंटर स्कीम हो, बुलडोजर एक्शन हो, लेकिन हमेशा से योगी सरकार की ये नीति रही है कि अगर अतिक्रमण किया है या दंगाई है तो उनके खिलाफ ही ये एक्शन जो है लिया जाता है। बिल्कुल, देखिए, दंगाई के अंदर कहीं ना कहीं
खौफ होना चाहिए। और योगी आदित्यनाथ की सरकार जब उत्तर प्रदेश में आई है तो हमने देखा है योगी मॉडल को किस तरीके से पसंद किया गया है, और योगी मॉडल के तहत कई चीज़ें ऐसी की गई हैं ताकि अपराधियों में खौफ पैदा हो। पहले ऐसा नहीं होता था। अब आप देखिए कि अपराधी जब अपराध करता है तो कहीं ना कहीं उसकी संपत्तियों को खंगाला जाता है कि उसकी संपत्तियां अवैध है या नहीं है। उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चलता है तो दूसरे अपराधी में खौफ आ जाता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा और उत्पात मचाने की कोशिश करूंगा तो कहीं ना कहीं मेरी संपत्तियों पर भी बुलडोजर चलेगा। हम देखते हैं अगर कोई दुष्कर्म करता है या कोई बड़ा आरोपी है तो हम देखते हैं कि उसका कैसे हाफ एनकाउंटर होता है, और इसी डर से वो अपराध करने से डरता है। आपने देखा है कि चाहे फिर अतीक हो, मुख्तार अंसारी हो, तमाम ऐसे माफिया के लोग हैं जो योगी आदित्यनाथ से डर रहे थे और वो मिट्टी में मिल भी गए जब योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इन माफियाओं को हम मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अब आप उत्तर प्रदेश में कभी नहीं सुनती होंगी कि ऐसे माफिया कहीं ना कहीं उठ रहे हैं और माफियाओं की तरफ से आतंक मचाया जा रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार और बसपा की सरकार में उन्हें संरक्षण देने का काम किया जाता था। अगर आप संरक्षण देंगे, क्योंकि देखिए अगर कोई भी माफिया है उस माफिया के पीछे राजनीतिक संरक्षण है तो वो अपना दबदबा कहीं ना कहीं बढ़ाएगा, क्योंकि बिना संरक्षण के कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता। जी हाँ, पहले जो देखा जाता था कि माफिया खुलेआम घूमते थे, उनको किसी का डर नहीं रहता था, किसी की भी पुलिस को भी वो दबा के रखते थे। बिल्कुल, और इस दौरान भी अभी भी ऐसा करने की कोशिश कुछ कट्टरपंथी ने की, जैसा मौलाना तौकीर रजा के करीबी ने पुलिस के हाथ काटने की धमकी दी कि हम पुलिस के हाथ काट देंगे। लेकिन अभी समाजवादी पार्टी की सरकार में आपने देखा होगा, बसपा की सरकार में ऐसा कर दिया जाता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है। अभी उसी पुलिस वाले ने कैसे FIR दर्ज की, वही पुलिस वाला किस तरीके से कट्टरपंथियों पर डंडा बरसा रहा है, और कैसे मौलाना तौकीर रजा उन्हीं पुलिस वालों में राज उगल रहा है, बता रहा है उनको कि किस तरीके से मैंने ये कार्रवाई की थी। ऐसा पहले नहीं होता था। पहले पुलिस वालों में डर होता था कि कहीं ना कहीं जो माफिया हैं वो हमें पे तमंचा तान देंगे, हमारी फैमिली को नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप समझेंगी तो कहीं ना कहीं आपको माफियागिरी ज़्यादा दिखेगी। बिहार के अंदर अभी इलेक्शन हो रहे हैं, उसका एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव की सरकार में कैसे शहाबुद्दीन का डर रहता था, सिवान के अंदर कैसे आतंक मचाया जाता था, और बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार में कोई भी पुलिस सुरक्षित नहीं था। IAS की पत्नी के साथ दुष्कर्म होते थे, उसे मार दिया जाता था, और उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकार में यही हालात थे। लेकिन अब धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक एग्जाम्पल सेट किया है, उसे बिहार की जनता भी पसंद कर रही है, उसे पूरे देश की जनता पसंद कर रही है, और अपराधियों में वाकई खौफ होना चाहिए, क्योंकि अपराधियों में खौफ नहीं होगा तो हम देखेंगे कि वही चीजें होंगी कि मारकाट होगी, दुष्कर्म होगा, और कानून का कहीं ना कहीं डर नहीं रहेगा। अपराधियों में खौफ होगा, कानून का डर होगा, तो कहीं ना कहीं चीजें सही होंगी। और भारत में ऐसी व्यवस्था ही चाहिए जो कि अब धीरे धीरे हो रही है। जब से केंद्र में NDA की सरकार आई है और उत्तर प्रदेश में BJP की गवर्नमेंट आई है, आपने देखा है कि योगी आदित्यनाथ ने चीजों को व्यवस्थित किया है। पहले सारी चीजें उथल पुथल रहती थी। आप किसी गांव में चले जाइए तो गांव के लोग काफी डरा करते थे, और किससे डरते थे? उन माफियाओं से जो उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेते थे, जो उन्हें वहां से पलायन करने पर मजबूर कर देते थे। आपने संभल के अंदर देखा कि कितने लोगों ने पलायन किया। अभी बरेली से भी खबर आ रही है कि बरेली में 350 मस्जिदें यूं ही नहीं बन गई हैं। ये कहा जा रहा है कि हिंदुओं की जमीनों को कब्जाया गया, उसके बाद ये मस्जिद बनाई गई है। हालांकि ये हिंदू पक्ष के लोगों का कहना है, ये मामला कोर्ट में जाता है या फिर कैसे सुर्खियों में आता है ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन वहां के हिंदू ये कह रहे हैं कि हमारी जमीनों पर कब्जा करके ये तमाम मस्जिदें बनाई गई हैं और हिंदुओं की चीजों को ढकने की कोशिश की गई। आपने ठीक ऐसा देखा कि संभल में किस तरीके से कूप पाए गए हैं, संभल में कैसे वो मंदिर पाए गए, जबकि उन मंदिरों का कोई अता पता नहीं था जब तक जामा मस्जिद का ये मामला सामने नहीं आया था। जब तक जामा मस्जिद का सर्वे नहीं हुआ तब तक कोई भी नहीं पता था कि वहां पर कितने मंदिर हैं। आप आज जाइए, आज आप मंदिरों की संख्या भी गिन सकती हैं। खुद CM योगी आदित्यनाथ ने बताया कि कैसे हमने 17 से 18 कूपों को ढूंढने की कोशिश की है। अब ऐसा ही बरेली में भी हो सकता है। हालांकि अलीगढ़ तक बात सामने आ रही है, क्योंकि अलीगढ़ में भी हम देख रहे हैं कि ऐसा ही बवाल करने की कोशिश की गई, और जहां पर मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है वहां पर सर्वे कराए जा रहे हैं, वहां पर ये देखने की कोशिश की जा रही है कि कहीं हिंदुओं को दबाने की कोशिश तो नहीं की गई। क्योंकि देखिए आज नहीं, लेकिन इतिहास के पन्ने ये बताते हैं कि हिंदुओं को दबाने की कोशिश की गई। कुछ आक्रांताओं ने हिंदुओं के मंदिरों को मस्जिद में तब्दील करने का कोशिश किया,
अभी कई ऐसे मामले ऐसे चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जिसमें ये कहा जा सकता है कि पहले मंदिर थे वो, लेकिन अब मस्जिद हैं और कोर्ट में मामला चल रहा है, चाहे फिर नीलकंठ मंदिर का हो या फिर हम मथुरा के अंदर देख लें कृष्ण जन्मभूमि विवाद हो या फिर ज्ञानवापी मस्जिद हो। तो कुछ चीज़ों को, हिंदुओं की चीज़ों को छिपाने की कोशिश की गई पिछली सरकारों में, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ तो उन चीज़ों को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं और कट्टरपंथियों पर डंडा भी चला रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से बरेली को एक बार फिर बरेली में हाई पुलिस बल की तैनाती जो है की गई है, अलर्ट मोड पर बरेली को रखा गया है, जिस तरीके से कार्तिक मेले की शुरुआत हो चुकी है, योगी सरकार की साफ नीति है कि किसी भी उपद्रवी को, दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई भी हिंसा भड़काने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। आगे चलकर क्या कुछ होता है इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।